बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए आज क्या सूरत हाल पैदा हुई है जिसने खलबली मचा दी है। जॉर्डन में ईरान ने इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है कि वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर और दूसरी जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा है और ये कहा है कि अमेरिका को अब अड्डे फारिग करवाएं, इनको निकालें यहाँ से। अमेरिका की वजह से पूरे का पूरा जॉर्डन सत्यानाश उनका हो रहा है और हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रहा है। अमेरिका को यहाँ से निकालें। अब हुआ क्या है कि बड़े पैमाने पर इस वक्त अमेरिका को निकालने की तैयारी हो रही है उर्दन से। जॉर्डन वो जगह है जहां पर ईरान ने इतनी तबाही की है, इतनी तबाही की है और कल रात को भी अटैक किया है कि सारी तबाही को अगर आप साइड पर कर देना तो जॉर्डन की रिसेंटली होने वाली तबाही एक तरफ है। अब ये असल में शुरुआत है अमेरिका के जवाल की, अमेरिका के दी एंड होने की। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त उर्दन के लोगों को एहसास हुआ है, लेकिन बड़ी देर से जाके, दूसरे अल्फाज में अच्छी खासी शायद कुट खा गए या अपना नुकसान कर गए कि भाई अमेरिका को यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब ऐसा ऐसा मिडिल ईस्ट के सारे मुल्कों को ये पैटर्न अब ईरान कहता है फॉलो करना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, आप अमेरिका को यहाँ से निकाल दें, हम उसके बाद जाने और इसराइल जाने, फिर हम उनके साथ खुद ही निपट लेंगे। देखिए असल मसला ये है कि अमेरिका के अड्डे अब हिफाजत नहीं करते, वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, वो जापान से भी खत्म होंगे। ये बात आप ध्यान में रख लें। जापान से लेकर साउथ कोरिया से लेकर सबको ये बात समझ आ गई, इवन कि यूरोप में भी, कि अमेरिका हिफाजत नहीं कर सकता। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल है, न थर्ड फेल है पूरी तरह, पहले कभी जिंदगी में था, अब तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। न थर्ड बचा सकता है, न पैट्रियट बचा सकता है, न कोई और बचा सकता है, न जहाज। आप इमेजिन कीजिए ना जरा, रात को अमेरिका के जहाज आए हैं नए और ईरान ने अटैक कर दिया और जहाज वो वहां पर पाक थे और वहां पर वो उड़ा दिए गए। तो अमेरिका अगर अपने जहाज नहीं बचा सकता, अपने फौजी नहीं बचा सकता, तो करना क्या है? सो आहिस्ता आहिस्ता अब ये बबल फटना शुरू हो गया कि अमेरिका के अड्डे दरअसल सिक्योरिटी बबल था, एक ऐसा बबल जो किसी भी वक्त फट सकता था। अलबत्ता इसकी पावर को ईरान ने टेस्ट किया और वो बबल पूरी तरह फट गया। अब सफेद हाथी को पालना आसान नहीं होता। दूसरा, ट्रंप ने ये कहा है जो नुकसान हुआ है अड्डों का, शिप का, वो नुकसान ईरान के पैसों से पूरा किया जाएगा जो ईरान के एसेट्स फ्रीज हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अड्डों का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी और दिफाई ज़रूरियात को पूरा करना होता है। लेकिन अगर वही अड्डे आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाए और ख़ुद आपको इनका दिफा करना पड़े, तो फिर वो सफ़ेद हाथी बन जाते हैं। जैसे उर्दन के लोगों में अब ये एहसास जाग गया है कि हमारे मुल्क में हमारे शहरियों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा इसो गैर महफूज है, क्योंकि ये जंग है इसराइल की, और इसराइल की जंग कोई अपने मुल्क में अब लड़ना नहीं चाहता। अब ये ममालिक बिल्कुल ठीक थे, अमरीकी शहरियों को तो देखिए ना, कोई मसला नहीं है, अमेरिका के अंदर तो अटैक नहीं हो रहे, अटैक तो इन ममालिक में हो रहे जिन्होंने अड्डे दिए हुए। तो अमेरिका को अड्डे फारिग करवाने का टाइम आ गया। अब वो अपनी हुकूमत से लेकर हर जगह पर यूरोप में ये बात कही जा रही है कि भाई निकाले यहाँ से, क्योंकि यूरोप के लोग नहीं चाहते कि ये लड़ाई हो और ये मामलात यहाँ पर आए और किसी भी वजह से यूरोप में तबाही रहे। वहाँ पर भी वो कह रहे हैं, उसके अलावा जॉर्डन में भी हो रहा है, अब ऐसा ऐसा सारी जगह पर हो रहा है कि भाई ये अड्डे तो हिफाजत के लिए थी, उल्टा हमें ने अड्डों की हिफाजत करना पड़ी है। और सबसे अहम पॉइंट ये था कि ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि इतना मारो कि इनके मुल्क के अंदर ये बात आम हो जाए कि अमेरिका को फारिग करना है, कि अब अड्डे ये हमारी हिफाजत क्या करेंगे, तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे। देखिए असल मसला ये है कि ईरान ने कहा है मेरी इन ममालिक से कोई लड़ाई नहीं है, अमेरिका को आप फारिग कर दें, अमेरिका के अड्डे उसकी टेक्नोलॉजी फारिग कर दें, तो फिर ये होगा। ट्रम्प कहता था कि जी हम हिफाजत करेंगे। देखिए 80 ममालिक में 800 उसके अड्डे हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं अमरीकी फौजी कहाँ पर है, अमरीकी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, उसका असला कहाँ पे है, उसकी इंटेलिजेंस कहाँ पर है, अमरीकी हुकूमत कहाँ पर है, क्या वो बचा पा रहे? ये सवालात अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ईरान अंधाधुंध हमले कर रहा है, हमले रुक नहीं पा रहे, जहाज भी तबाह हो रहे हैं, तबाही भी हो रही है, बर्बादी भी हो रही है, टूरिज्म जारी है, सारा बेड़ा गर्क हो रहा है, एयरलाइंस की तबाही हो रही है, स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है, और ऊपर से नेतन्याहू वो तो तैयार बैठा है अटैक करने के लिए, वो तो पागल हुआ पड़ा है, वो तो चाह रहा है सारे ममालिक
इस जंग में कूद पड़े। मिस्र के अंदर आप देखें ना, अब ये जो अटैक हुआ है अमेरिका के टैंकर पर, ये कहाँ से अटैक हुआ है, किसने किया, किसी को नहीं पता। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने कहा है कि अमेरिका का साथ देने का मतलब नुकसान उठाना है और इसराइल को सपोर्ट करने का मतलब भी नुकसान उठाना है। अब उर्दन की हुकूमत के लिए जो एक चैलेंज है कि अपने मुल्क में उन्होंने अमन कायम करना है, और अमन कायम करने के लिए उनको सबसे पहले इस जंग से, यानी जो उसका आउटकम है उसे बचना पड़ेगा, क्योंकि आउटकम बड़ा नेगेटिव है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो क्या करें, वो देखिए बैक एंड पर तो सारे बातचीत करे हैं, लेकिन अमेरिका के अड्डों पर जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी अब ये बता रही है कि भाई काम नहीं हो पा रहा। ये असल में शुरुआत है। एक मुल्क से अमेरिका को फारिग किया गया ना, आप देखेंगे बाकी सारे ममालिक भी ऐसे ऐसे अमेरिका को फारिग करेंगे। ये होता है सवाल। अमेरिका ने अरबों डॉलर्स लगाए या रेडार। अब आप यहाँ से अंदाजा करें एक मिनट के लिए, 20,000 यूएस डॉलर्स के 2 ड्रोन्स आते हैं और वो आकर 2 अरब डॉलर्स के रेडार को तबाह कर देते हैं। आप यहाँ से अंदाजा करें इस जंग की कॉस्ट क्या है। ईरान 1 रुपया लगा रहा है और अमेरिका 1,000 रुपया लगा रहा है, यानी इतनी कॉस्ट का फर्क है। ये जंग इतनी तबाहकुन है। सो इस सारी सूरत हाल में अब आप बताएं कि क्या इस मामले में अमेरिका जीत पा रहा है, क्या अमेरिका के लिए कोई सूरत हाल बेहतरी की जानिब है? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, फिर क्या किया जाए। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अमेरिका के लिए ये बना हुआ है कि अमेरिका को अब यहाँ से फारिग होना पड़ेगा। उसके अलावा कोई सूरत हाल अमेरिका के लिए बाकी बचती हुई आपको नजर नहीं आती। सो वन बाय वन करके अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में तबाही का शिकार होगा, बर्बादी का शिकार होगा, और इसको यहाँ से हटना पड़ेगा। और कोई रास्ता है तो बता दें। देखिए अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है, बहुत ज्यादा अमेरिका ने कोशिश की है कि ये सिनेरियो उसके हक में हो जाए, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। अगर अमेरिका यहाँ से गया, बड़ी जिल्लत होगी इनकी, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका की कितनी बेइज्जती होगी, क्या जलालत होगी, क्या सूरत हाल पैदा होगी। दुनिया भर में इनको जलील किया जाएगा, जलालत की निगाह से देखा जाएगा। सो अमेरिका को ये बात असल में हजम नहीं हो पा रही कि एक वक्त, देखिए अमेरिका किसी वक्त में सुपर पावर था, स्टेटस था, सुपर पावर का एक स्टेटस हुआ करता है। आज आपको एक मुल्क ठुकाई कर रहा है, आपसे अड्डे फारिग करवाए जा रहे हैं, तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। देखिए कतर से ऑलरेडी अमेरिका ने अपने एसेट्स मुंतकिल करके इसराइल लेकर वो गया। अभी चूंकि इसराइल से लड़ाई नहीं हो रही, तो वो एसेट महफूज करने के लिए जॉर्डन से वो उठा रहे हैं। अब तो पहले तो ये था ना कि अमेरिका अटैक करता था तो ईरान फिर बदले में रिटेलिएट करता था। अब ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है, पहले ही अटैक कर रहा है, तो बाकी सूरत हाल क्या है आप बताएं। सो इस सारे के सारे मसले में, सारे के सारे मरहले में अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हमें आने वाले वक्त में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आएंगी, बर्बाद होती हुई नज़र आएंगी। अमेरिका को यहाँ से निकलना है, लेकिन अमेरिका यहाँ से निकला तो आप बताएं, अफगानिस्तान से पहले वो निकला, वियतनाम से निकला, अब इराक से भी वो निकल रहा है। तो जूतियाँ खाकर जब आप निकलेंगे तो आपकी दुनिया में क्या इज्जत होगी। आप यकीन कीजिए अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट जितने भी आए उन्होंने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। जो ट्रम्प कर गया है ना, इस बंदे ने अमेरिका की जो सिक्योरिटी नहीं, एक जो भरम होता था ना, वो भरम तोड़ दिया उसने। इस बंदे ने वो अमेरिका की इज्जत का फालूदा किया। अमेरिका असल में पहले बड़ा ताकतवर था, हम मारेंगे। अफगानिस्तान का मामला डिफरेंट था। वहां क्या हुआ कि वहां अमेरिकी रहे 20-21 साल रहे, वहां पर सिनेरियो टोटली डिफरेंट था। वहां पर लड़ाई चलती रही, वो फतह नहीं कर पाए, उन्होंने अशरफ गनी की हुकूमत बनाई, ये वो सारा कुछ, और उसके बाद अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां सिनेरियो डिफरेंट था, वहां पर लड़ाई लंबी चली। यहाँ टेक्नोलॉजी पर मुकाबला टेक्नोलॉजी था, उसका टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी से मुकाबला था, और अमेरिका ने सारी जिंदगी यही किया। F-35 मेरे, यानी आप सोचो मार्केट के अंदर F-35 बेचता है और पूरे वर्ल्ड को ये कहता है कि F-35 लो, और बहुत सारे ममालिक लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन वो उनको देता नहीं है। और टाइम कितना, 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, डिपेंड करता है किसी को। अब वो F-35 ईरान अगर उसको गिरा देता है तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या है। तो ये इस तरह के जो मामलात होते हैं वो अमेरिका के लिए आसान नहीं होते, बहुत ज़्यादा तबाही का बाइस बनते हैं। सो अब अमेरिका अपने अंजाम को पहुंच रहा है, और ये पहुंचना था, ये इनके करतूत है, इन्होंने नहीं पहुंचना था क्या।
کیا اس صورتحال میں لانے والا امریکہ کو ٹرمپ یہ جو آئی ہے اس کنڈیشن میں، یہ لوگ ایسے ہی آ گئے ہیں؟ ان کی ہسٹری رہی ہے، انہوں نے بڑی تباہی کی، اب ان کا دی اینڈ ہے۔ تو امریکہ کا زوال اب بالکل عروج پر ہے، اور اب اردن سے امریکہ کے اڈے فارغ کروانے کے لیے جو کھیل شروع ہوا ہے وہ ایسا ایسا ہر جگہ پھیلے گا، کیونکہ امریکہ حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہے، وہ اپنی فوجیوں کی حفاظت اور اپنے ایسٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔